डायलॉग मंच में मैं निपुण आलम बैन आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव है कि यूथ को एक सही डायरेक्शन और साथ में एक मोटिवेशन मिल सके। तो उसी में ही आज एक हमारे साथ यूथ स्टार हैं, और यूथ स्टार रुचि शार्दुल हमारे साथ में है। आपने अभी हाल ही में जो सीजीपीएससी का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में 5वीं रैंक को इन्होंने हासिल किया है। और दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको रुचि जी का परिचय दे दूं, मैडम का परिचय दे दूं। मैम ने जो ग्रेजुएशन किया है वो आर्किटेक्ट में किया है, और 2016 पीएससी में भी आप सिलेक्टेड थी। और आप प्रेजेंट में अगर बात करें, वर्तमान में बात करें, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर अधीनस्थ सहायक लेखा अधिकारी के रूप में कार्यरत है। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि 2016 की पीएससी में मैम का जो रैंक था वो 100 था, और इस बार जो उन्होंने रैंक हासिल किया वो 5वीं रैंक है। तो मैम, पहला तो प्रश्न डायलॉग मंच की ओर से यही रहेगा कि 100 से 100 रैंक से 5वीं रैंक लाने का जो सफर रहा, उस सफर के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि ऑलरेडी आप जॉब में भी हैं, और जॉब करते जी। हुए इस रैंक को इतना हाँ, बढ़ा देना, करीब 95 का हाँ, आपने पायदान जो है हाँ, पार किया है। तो मैम, ये सफर जी। कैसा रहा? आसान रहा, टफ रहा, क्या रहा मैम, जिससे हमारे एस्पिरेंट्स को लाभ मिल सके? एक्चुअली डिफ़िकल्ट तो था क्योंकि जॉब के साथ प्रिपरेशन मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। आपको ऑफ़िस को भी टाइम देना होता है, ऑब्लिगेशंस होते हैं काफ़ी सारे, उसके बाद आपको प्रिपरेशन करनी होती है, तो डिफ़िकल्ट था। इसके अलावा 2017 के अटेम्प्ट में भी मेरी रैंक थी 74, डीएसपी वेटिंग आया था, मैंने जॉइनिंग नहीं ली थी। तो ओके। प्रिपरेशन काफ़ी करी, काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ा मुझे सिलेक्ट होने के लिए एंड बट काफ़ी अच्छे दोस्तों का साथ मिला, काफ़ी गाइडेंस भी मिला, अच्छे लोग मिले, तो उस कारण से आई थिंक सिलेक्शन हो गया। यानी कि जो आसपास के लोग थे वो अच्छे मिले, तो सफर जो है जी, आसान हो गया, नहीं तो काफी जी। मुश्किलों भरा होता। हाँ, हाँ, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, साथ वाले सेलेक्ट भी हुए, मेहनत करते थे, साथ में डिस्कशंस करते थे, तो इट वाज़ ईज़ियर टू गेट सिलेक्टेड। जी। तो यानी कि ग्रुप डिस्कशन का, आप कह रहे हैं कि ग्रुप डिस्कशन का काफी बड़ा भूमिका आपके सिलेक्शन हाँ, में रही। जी, जी। मैम, एक बात और, मेरा प्रश्न जो है एक हाँ, सामान्य सा हाँ, प्रश्न, क्योंकि जी, अक्सर ये जी। माना जाता है कि जो सिविल सेवा परीक्षा है, हाँ, हाँ, आमतौर से सभी लोग मानते हैं कि बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन हाँ, जटिल परीक्षा है। जी। जब आपने इसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, हाँ, तब आपकी हाँ, थिंक क्या हाँ, थी? और आज आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो हाँ। आज आपकी सोच सिविल सेवा परीक्षा के बारे में क्या है मैम? कठिन तो मैं कहूँगी ही, मेहनत काफ़ी माँगता है, काफ़ी डिमांड, एक्चुअली कठिन शायद सही शब्द नहीं होगा, शब्द होगा कि कंसिस्टेंसी माँगता है। आप लगातार निरंतर प्रयास करिए। जी। सिलेबस हो जाता है बार-बार, जब आप वही-वही चीज़ें पढ़ते हैं, वही-वही चीज़ें आँखों के सामने से गुज़रती है, तो चीज़ें याद हो जाती हैं। पर न्यूज़पेपर से कनेक्टेड रहना, करंट अफेयर्स से कनेक्टेड रहना, वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही है उससे कनेक्टेड रहना, इट्स नॉट वेरी ईज़ी। तो वो जो है काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। आई थिंक ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो मोटिवेशन ब्रेक होता है, वो कंसिस्टेंसी ना होने के कारण ब्रेक होता है या कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते वो। एक बार इंसान कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ले तो आई रियली डोंट थिंक कि निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जी, जी। जी। तो मैम, आपका कहना ये है कि इस परीक्षा हाँ, की तैयारी में अगर कोई भी हाँ, अभ्यर्थी अपनी हाँ, निरंतरता को बनाए रखता है, अपनी रेगुलरिटी मेंटेन रखता है, कांस्टेंट रहता हाँ, है, यानी कि कहावत हाँ। पुराने समय में कहा जाती थी, कछुए और खरगोश की कहानी, कि खरगोश जी, भाग जी। कर चला जाता था, लेकिन अगर कछुए हाँ, की तरह चलेंगे तो आप सक्सेस हो जाएँगे। तो इसी का हाँ, सारांश हाँ, मेरा निकला मैम। मैम, मैं हाँ। आपके मार्क्स देख रहा था, तो मैं थोड़ा-सा मार्क्स पे जी। चर्चा करना चाहूँगा। क्योंकि हाँ, मैंने हाँ, देखा कि आपको मैं अगर टॉपर कहूँ सेकंड पेपर में, तो ये गलत नहीं होगा। हाँ, क्योंकि सेकंड पेपर में मैंने देखा कि सबसे हाँ, ज़्यादा हाँ, जो मार्क्स हैं वो 148 आपके ही हाँ। मार्क्स हैं, किसी और के मार्क्स जी, इतने नहीं हैं। हाँ, फोर्थ जी। पेपर में अच्छे मार्क्स हैं, जैसे फर्स्ट रैंक जो हमारे हैं, उनका अच्छे हाँ, मार्क्स हैं उनके फोर्थ हाँ, पेपर में, लेकिन सेकंड हाँ। पेपर में तो आप ही टॉपर हैं। तो जी, जी। सेकंड पेपर ये कमाल कैसे हुआ मैम? एक्चुअली जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मुझे 97 मिला था ऐसे में। ओके। और फिर मैं फ्रेंड्स से डिस्कस करती थी, उनको ऐसे लिख के दिखाती थी, तो वो मुझे बताते थे कहाँ कमी रह जाती है। एक तो मुझे ये लगता है कि यूपीएससी भी प्रिपेयर किया है मैंने शुरू में, तो हम एडिटोरियल बहुत पढ़ते हैं। और एडिटोरियल अक्सर डेमोक्रेसी में तो है ही कि न्यूज़पेपर्स गवर्नमेंट की खामियां सामने लाएंगे, तो मैं थोड़ी वैसी लैंग्वेज में चली जाती थी।
जी। जबकि एक गवर्नमेंट सर्वेंट का काम है कि गवर्नमेंट के डिसीजंस को डिफेंड करना, गवर्नमेंट के मतलब प्रो गवर्नमेंट रहना, जी। क्योंकि तभी तो हम अच्छा काम कर सकेंगे जी। फील्ड में। तो मैंने उस चीज में सुधार लाया। कुछ फ्रेंड्स कहते थे नेगेटिव अप्रोच हो जाता है, कोई भी चीज को क्रिटिसाइज पहले करने लग जाती हो। तो फिर वो चीज को मैंने सुधारा। और जो एग्जाम का रिक्वायरमेंट है कि कहीं से जो चीजें हो रही है फील्ड में, योजनाएं हो रही है, एग्जीक्यूशन का जो रेट है, जो भी चीजें चल रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है एग्जाम। तो मैंने रिक्वायरमेंट्स को समझा, एनालिसिस किया और उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया। तो ऐसे में वही अप्रोच रहा, इसलिए मेरा स्कोर अच्छा रहा। जी। जी। तो मैं ये कह सकता हूँ हाँ कि आपने एक बैलेंस्ड व्यू को रखा, ना नेगेटिव हाँ देखा ना बहुत पॉजिटिव, एक बैलेंस्ड व्यू को आपने बनाया और उससे आपने ऐसे हाँ लिखा। क्योंकि एक हाँ माना हाँ जाता है कि मैम जो साइंस बैकग्राउंड के अभ्यर्थी होते हैं या हाँ जैसे हाँ आपका आर्किटेक्ट है वो भी लगभग आपका साइंस जैसा ही इंजीनियरिंग जैसा ही होता है। हाँ हाँ तो उनका जी निबंध में ऐसे में अच्छे नंबर आना बड़ा ही टफ माना जाता है कि हाँ भाई उनका उतना अच्छा भाव एक्सप्रेशन नहीं हो पाता। वो ठीक है आपका हाँ मैथ्स हाँ का पेपर होगा, अदर साइंस का पेपर होगा, उसमें अच्छा प्रदर्शन हाँ कर देंगे, लेकिन ऐसे में जी दिक्कत होती है। और आपने बड़ा अच्छा हाँ किया कि पहली बार आप बता रहे हैं जो 16 में आपने दिया था, तब आपका हाँ 97 मार्क्स था और अब हाँ 148 मार्क्स आपने अटेम्प्ट किया। जी जी तो इसमें हाँ सबसे बड़ी बात थी, आपने ऐसे हाँ के लिए राइटिंग प्रैक्टिस भी की, कुछ राइटिंग स्किल डेवलप किया, कुछ मॉक जैसे कहते हैं ना राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हाँ कोई टेस्ट वगैरह या सेल्फ स्टडी हाँ से आपने प्रैक्टिस किया मैम? एक्चुअली मैं पास आईएएस की स्टूडेंट रही हूँ। तो जी मैम। वहां पे भी मैं मेंस टेस्ट सीरीज कर चुकी हूँ और मैंने और भी मेंस टेस्ट सीरीज दी है। बट मेन तो मुझे गाइडेंस फ्रेंड से मिला। राइटिंग मुझे लगता है मेरा लिखने का स्किल हमेशा से अच्छा रहा है स्कूल टाइम से। पर वो एग्जाम रिक्वायरमेंट, अब जैसे एक नॉवेल लिखी जाती है वैसे एक न्यूज़पेपर नहीं लिखा जाता। जी। वैसे ही जो सिविल सर्विस का ऐसे होगा और शायद कोई अलग ऐसे होगा तो उसमें चेंजेस तो रहेंगे। तो मेन तो आई थिंक स्ट्रगल वही है कि एग्जाम का पैटर्न इंसान समझे, क्या डिमांड्स हैं एग्जाम की वो समझे, उस अकॉर्डिंग डिलीवर करे। तो मुझे जी। लगता है सक्सेस मिल जाती है। जी। जी मैम। तो मैम एक बात हम्म, मैं और प्रश्न करूंगा, आपने एडिटोरियल का जिक्र किया कि मैंने एडिटोरियल पढ़ती थी, तो आपने कौन जी से न्यूज़पेपर को फॉलो करते थे? क्योंकि निबंध में ऐसे लिखने में हाँ बड़ी भूमिका होती हाँ है न्यूज़पेपर की, एडिटोरियल की, हाँ तो आप कौन सा हाँ एडिटोरियल मैम ज्यादा प्रेफर करते हैं? मैं तो वैसे मैं यूपीएससी के टाइम ज्यादा पढ़ी हूँ एडिटोरियल, तो द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ती थी मैं। और आई थिंक ऐसे मतलब न्यूज़पेपर्स में तो थोड़ा जो उनको शॉर्टकमिंग्स लगती हैं, गवर्नमेंट के अंदर रहो तो आपको समझ में आता है कि क्यों कैसे क्यों चीजें एक तरीके से नहीं हो सकती, बट बाहर से तो क्रिटिक करना ही न्यूज़पेपर्स का काम रहता है। तो आई थिंक वही पर्सपेक्टिव मिलता था मुझे, द हिंदू पढ़ती थी मैं। जी ओके मैम। मैम आपने हाँ यूपीएससी के बारे में जिक्र किया, तो मेरा एक प्रश्न ये भी जी उठ रहा है क्योंकि अक्सर हाँ अभ्यर्थियों में ये भी प्रश्न रहता है कि हमको हाँ हाँ सिविल सेवा की जो परीक्षा की तैयारी करनी है, इसमें कितना जी ड्यूरेशन लगता है? कितना टाइम लगता है? और हाँ देखिए आपने तो 2016 में आपने पीएससी हाँ निकाला, फिर अब हाँ 2021 में रिजल्ट आया है, 19/21 हाँ में आया है, तो 5 ईयर हाँ तो यही हो गया। मैम इससे पहले आप हाँ यूपीएससी कर रहे थे, इन बिटवीन आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे? एक्चुअली मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की थी 2015 में। ओके। और 2016 पीएससी फॉर्म मैंने पीएससी 2015 का भरा था, बट वो एग्जाम कंडक्ट हुआ 2016 17 में और ज्वाइनिंग आई 18 में। तो ओके। वैसे तो लोक सेवा आयोग का पैटर्न बहुत सही है, एक साल में पूरा प्रक्रिया इन लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो आई थिंक टाइम टेकिंग वैसे तो नहीं रहता। उससे पहले एक साल 15 से 16 मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन की थी, फिर मैं 16 से पीजीपीएससी कर रही थी। और टाइम भले ज्यादा लग रहा है, बट क्योंकि वो एक साल लैग करके आ रहा है जो भी मतलब यानी नवंबर में नोटिफिकेशन निकलता है, जैसे अभी 2022 का नोटिफिकेशन, सॉरी 21 का निकलेगा। जी। तो वो अगले साल होता है, तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि लंबा ड्यूरेशन है, बट आई थिंक रीजनेबल टाइम में हो गया था मेरा। जी आपका कहना है कि अब अप्रोक्स 1 ईयर में हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करें, हाँ तो स्टेट हाँ का जो अपना पीएससी है वो निकालना हाँ बड़ा मुश्किल नहीं है, वो ईज़िली हो सकता है, 1 ईयर हाँ पर्याप्त है। हाँ तो मैम एक बात मेरे जी मन में प्रश्न और उठ रहा है कि प्री हाँ और मेंस, जैसे अक्सर कहा हाँ जाता है कि प्री और मेंस की कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं हुँ, कि एक साथ तैयारी करनी चाहिए, हुँ, कुछ में डाउट ये हुँ, रहता है कि नहीं अलग-अलग प्रिपरेशन करनी चाहिए। हुँ, कुछ तक ये हुँ, तक कहते हैं कि आप देखो प्री मेंस इंटरव्यू इन सब की एक हुँ, कलेक्टिव स्टेट मतलब क्या है ना पूरी हाँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, एक साथ होनी हाँ, चाहिए। तो आपने क्या हाँ। स्ट्रैटेजी अपनाई कि प्री पहले किया, मेंस पहले किया, कैसे किया आपने प्रिपरेशन अपना?
एक्चुअली मुझे लगता है इंटरव्यू तो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपकी लाइफ का हर एस्पेक्ट इंटरव्यू को इम्पैक्ट करता है। मतलब आप सिर्फ पढ़ाई नहीं, हर चीज जो आप डील करते हैं, हर चीज जो आप देखते सोचते समझते हैं, वो है इंटरव्यू। बट पूरी प्रेपरेशन तो आप एक ही साथ करिए, प्री अलग मेंस अलग, मैं तो नहीं समझती कि ऐसा करना चाहिए। ये जरूर होता है कि प्री के पहले आप कॉन्सेप्ट नहीं फैक्ट्स पे ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं प्री में, जी और जी। मेंस में आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं। बट अलग प्रिपरेशन तो मुझे नहीं लगता, एक ही साथ होती है शुरू की तैयारी, फिर जैसा जैसा एग्जाम का रिक्वायरमेंट, तो इमीडिएट पहले वैसी रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करने पे काम करते हैं। जी। तो मैम प्री जी की प्रिपरेशन के लिए आपने किस कैसे बेस बनाया? आपने टेस्ट सीरीज दी क्या, या आपने नोट्स बनाए? हाँ मैम थोड़ा प्री के बारे में बताएंगे, क्योंकि प्री के लिए भी काफी स्टूडेंट्स है, हाँ तो आपको जानते भी, आप तो समझते होंगे कि कई बार हाँ पीएससी क्लियर हो गया, दोबारा अटेम्प्ट हाँ दिया तो प्री दो दो बार नहीं निकला। जैसे आज हमारी बात भी हो रही हाँ थी, तो हाँ। देखते हैं कि दो दो बार प्री नहीं निकला। तो प्री निकालने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एक अभ्यर्थी के लिए, और खास तौर से जो फ्रेशर हाँ हैं अभी, उनको इसे क्या एक्चुअली ध्यान रखना प्री चाहिए? प्री के लिए तो आई थिंक फैक्ट्स पे बहुत कमांड होना चाहिए, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनके भी फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं प्री में। जी और इसके अलावा करंट से बहुत अच्छा, क्योंकि अभी करंट काफी पूछ रहा है सीजीपीएससी प्री में, तो करंट से आपका अच्छा कमांड होना चाहिए, अच्छा आप फॉलो करते रहें, अपडेटेड रहें, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट ब्रशअप होते रहते हैं। बाकी अभी वाला फ्री तो मेरा भी नहीं निकला है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहाँ पे आप कितना प्रिपेयर्ड है, कितने वेल प्रिपेयर्ड है, उससे तो फर्क पड़ ही जाता है। बट या मतलब आप ये कोशिश कर सकते हैं, बेसिक बुक्स पढ़ते रहें, कॉन्सेप्ट से अपडेटेड रहें, तो यू कैन क्रैक इट। मैम, करंट को लेके एक प्रश्न अक्सर आता है, क्योंकि हाँ ये स्टेट में, हाँ कोई भी स्टेट हो, चाहे हम लोग सीएचजी हाँ छत्तीसगढ़ की बात करें, उत्तर हाँ प्रदेश, बिहार, झारखंड, किसी की बात करें, राजस्थान की बात करें, हाँ तो हाँ आप अगर इंडिया लेवल का करंट देखेंगे, वो तो आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे आपने द हिंदू हाँ नाम लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, हाँ इंडियन एक्सप्रेस, किसी में हाँ मिल जाएगा। लेकिन हाँ। स्टेट लेवल का करंट अफेयर्स हम कैसे, ये तो जो हम लोग अब तो न्यूज़पेपर देखते हैं उनमें शायद हाँ नहीं लगता कि इतना अच्छा करंट मिल पाएगा कि वो खास तौर से हाँ स्टूडेंट को फोकस करके वो पेपर बनते हैं। एक्चुअली न्यूज़पेपर्स रेगुलरली फॉलो करें, तो मतलब थोड़ा फिल्टर करके पढ़ना पड़ता है, पर मुझे लगता है मिल जाता है करंट। और हाँ मतलब फिल्टर करने की कैपेसिटी मगर बहुत डेवलप करनी पड़ेगी, एग्जाम फोकस, क्योंकि मैंने भी कोशिश की है न्यूज़पेपर से बनाने के लिए, इजी नहीं होता है बट हो जाता है। और फिर अब कोचिंग का भी मटेरियल आ जाता है एग्जाम से पहले, तो उससे रिवीजन कर सकते हैं। मे बी इंडिया लेवल का तो आपको मिल जाएगा, सीजी लेवल के लिए थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ता है, इस चीज से मैं सहमत हूँ। पर लास्ट लास्ट में एग्जाम से पहले मिल जाता है, तो मे बी सीजी का आप बस हेडलाइंस पढ़िए, थोड़े थोड़े अवेयर रहिए, और एग्जाम आने के थोड़े टाइम पहले करंट अफेयर्स की अच्छी मैगजीन रेफर कर लीजिए। जी मैम, कोई आप अखबार का या मैगजीन का नाम लेना चाहेंगे जो अभ्यर्थियों के लिए लाभकारी रहे, करंट नहीं अफेयर्स के लिए, मैं सीजीपीएससी के लिए? नहीं, आई थिंक एग्जाम से पहले तो वो खुद मतलब अपने विवेक से जा करके जो भी बुक्स होते हैं उस पर देख सकते हैं। और हर मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगी हर साल एक ही का सही रहता है, किसी साल किसी का अप्रोप्रिएट रहता है। तो ओके आप ओके। जितना पढ़ सकें बेटर होगा, ग्रुप स्टडी में पढ़ें, बट जितना पढ़ सकें आई थिंक करंट तो एटलीस्ट। जी तो मैं कोई ऐड तो नहीं करना चाहूंगी आज। ओके ओके। अब मैम मेंस जी पे हम थोड़ा प्री का आपने बताया मैम, हम मेंस के में और हाँ चलते हैं। और जैसे हम हाँ सेकंड पेपर में आपकी बात कर रहे थे, आपने 148 ऐसे अंक प्राप्त किए। पूरे हाँ मेंस की हाँ स्ट्रेटजी आपकी क्या रही? क्योंकि एक आंसर राइटिंग को लेकर बड़ा रहता है, कब से हाँ आंसर राइटिंग हम स्टार्ट करें, जिस दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट करें तभी से स्टार्ट हाँ करें, या एक बार पूरा सिलेबस हाँ पूरा पढ़ लिया जाए फिर हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करें? मैम इसके बारे में थोड़ा सा हाँ। मैम बताएंगे कि? एक्चुअली एक बार आपको लग रहा है कि सिलेबस थोड़ा समझ में आ गया है, 2-3 महीने हो गए, तो आप जी कर सकते हैं। ये तो नहीं कहूंगी 15 दिन नहीं, क्योंकि 15 दिन में शायद मैं भी उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। 2 महीने 3 महीने में आपको समझ में आने लगता है, और आप बेसिक क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, बहुत एडवांस नहीं, मगर धीरे धीरे जो भी आपको समझ में आए। मे बी आप खुद से ही एग्जाम कोई एग्जाम्स का पैटर्न देखिए, खुद ही से कोई क्वेश्चन सोचिए और उसका लिखिए। क्योंकि स्पेशली मैं मेंस में कोशिश की कि हिस्ट्री ज्योग्राफी जहाँ पे है वहाँ मैप्स बना दूं, साइंस जहाँ पे है वहाँ डायग्राम्स बना दूं, फ्लो चार्ट, ये सब बहुत विजुअली भी अच्छा लगे आंसर देखने में, और बहुत कम कम स्पेस में भी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे कर पाऊँ। ये चीज पे मैंने बहुत स्ट्रेस डाला। और ये तो मैम तो फ्लो आंसर चार्ट राइटिंग। बना, ये फ्लो चार्ट वगैरह जी आपके लिए इजी भी रहा होगा, फ्लो चार्ट वगैरह हाँ बनाना, मैप वगैरह बनाना। हाँ
क्योंकि आप खुद हाँ आर्किटेक्ट हैं तो उसमें काफी आपको हेल्प मिली जी होगी। जी जी मैम, हाँ आप कुछ हाँ कह रहे थे जी मैम, टेस्ट सीरीज का कुछ बोल रहे थे मैम। जी टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं ज्वाइन, और वहां पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ग्रुप में दिखा सकते हैं। बस मुझे लगता है आज ऐसे लिखें और 15 दिन बाद चेक करें तो हमें खुद भी समझ में आ जाता है। इमीडिएटली तो अपना लिखा हुआ अच्छा ही लगता है, बट जी थोड़े दिन बाद पढ़ो तो समझ में आता है अच्छा इसमें ऐसे ऑर्गेनाइज करना था। और ऐसे में मैं ये चीज पे बहुत जोर डाली कि ऑर्गेनाइज लगे ऐसे, ओके। कि आपका वेल ऑर्गेनाइज थॉट प्रोसेस है वो भी दिखना चाहिए। जी, तो उस पे स्ट्रेस था जी। तो मैम बेसिकली आपका जो ये है कि हम जो भी आंसर लिखें तो एक तो खुद हम लोग हाँ सेल्फ वैल्यूएशन करें, कि कुछ समय के बाद हाँ खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाता है। हम जब 15-20 आंसर लिख हाँ लेते हैं तो हमको समझ में आने हाँ लगता है कि हम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पर नहीं कर रहे हैं। राइटिंग हाँ प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, 1-2 महीना जब आप हाँ थोड़ा सिलेबस समझ हो जाए तब आप लिखना हाँ प्रारंभ करें। तो ये बड़ा अच्छा हाँ मैम, क्योंकि काफी स्टूडेंट तो एक हाँ पहले दिन से कि हम पहले दिन से लिखना शुरू करेंगे। कुछ जी ऐसे होते जी हैं कि जब मेंस का पीटी निकल जाएगा तब हम लिखना स्टार्ट करेंगे, वो तैयार कर लेते हाँ हैं। तो आपने दोनों को हाँ मैटर में आपने अपने आप को बैलेंस रखा मैम। मैम जी मैं इंटरव्यू में आपके मार्क्स देख रहा था मैम, 110 मार्क्स आपके इंटरव्यू में हैं। जी और ये एक अच्छे नंबर ही कहे जाएंगे मैम, क्योंकि मैंने देखा हाँ कि काफी हाँ बहुत ही वेरिएशन है इंटरव्यू के नंबर में। एक 7-8 हाँ है फिरोज खान, उनके 35 हाँ मार्क्स थे इंटरव्यू के अंदर। हाँ और सबसे हम ओके लोग देखते हैं तो फोर्थ रैंक जो वर्षा बंसल जी हैं, उनके 130 हाँ मार्क्स हैं। तो टॉपेस्ट हाँ इंटरव्यू में वर्षा बंसल जी को मिले हैं 130, हाँ और फिरोज खान जी को हाँ मिले हैं 35। तो 110 हाँ एक आइडियल नंबर, एक अच्छे नंबर माने जा रहे हैं। तो मैम हाँ इंटरव्यू में जी आपने कैसे 110, क्योंकि जो फर्स्ट रैंक को हम देख रहे हैं, फर्स्ट रैंक के 90 मार्क्स हैं केवल इंटरव्यू में, जी जी तो उनके हिसाब से तो बड़ा अच्छा। सर एक्चुअली इंटरव्यू में तो मतलब डाइवर्स तरह के क्वेश्चंस आए मुझसे। मेरा बैकग्राउंड आर्किटेक्चर से भी काफी क्वेश्चंस आए। ब्रीफली मैंने अहमदाबाद में इंटर्नशिप की है, तो उससे भी एक गांधीनगर और नया रायपुर का कंपैरिजन पूछा गया, बिल्डिंग्स के बारे में पूछा गया, मैं क्या चीजें इंश्योर करूंगी डिजाइन करते टाइम, ये पूछा गया। जी फिर छत्तीसगढ़ के प्रॉब्लम्स, एक डीएसपी क्या चैलेंजेस फेस करता है या पुलिस विभाग क्या चैलेंजेस फेस करता है छत्तीसगढ़ में, ये पूछा गया। जी जी और बिटकॉइन के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, छत्तीसगढ़ के कल्चर के ऊपर बहुत डाइवर्स क्वेश्चंस पूछे गए। और आई थिंक कुछ चीजें जो मुझे एज दिलाई वो मैं हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी दी। जैसे कोई नए शहर को बसाने के लिए अर्थशास्त्र में चाणक्य का भी हमने पढ़ा था कॉलेज में, वो भी मैंने मेंशन किया। तो मुझे लगता है वो जो कॉलेज की भी पढ़ाई स्ट्रांग होने के कारण, उसके आंसर्स अच्छे से देने का कारण मुझे मार्क्स अच्छे मिले। मैम एक बड़ा हल्का सा प्रश्न जी है कि सॉरी भी बोलना जी पड़ा किसी प्रश्न में, क्योंकि अक्सर कि हाँ हाँ सॉरी दो में। हाँ, मुझे कुछ क्वेश्चंस में बोलना पड़ा, अभी तो ज्यादा याद नहीं है, पर बिटकॉइन पे अभी गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है ये पूछा गया। और जी क्योंकि डेवलप नेशन शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और इंडिया अभी भी एक्सप्लोर कर रहा है, तो जी अभी का स्टैंड तो मुझे नहीं ध्यान था, पर मैंने यही कहा कि कोई भी चीज को एक्सप्लोर किए बिना तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जी बाकी स्टैंड के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, ये कहा मैंने। तो आई थिंक दो तीन और ऐसे प्रश्न थे, पर मुझे लगता है ये जरूरी नहीं कि आप हर प्रश्न का उत्तर दें, पर जी ओवरऑल आप अच्छी पर्सनालिटी शो कर पाए, क्योंकि ये एक तरह से पर्सनालिटी टेस्ट ही है। जी जी मैम। तो उन्हें दिखना चाहिए कि सामने उनके एक ऑफिसर बैठा है, वो एफर्ट होना चाहिए, तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जी मैम एक प्रश्न और मेरे माइंड में आ रहा है, आपने इसमें भी बहुत अच्छे से बताया कि इंटरव्यू के लिए आप थोड़ा सा करंट पे ध्यान रखें, अच्छे से अपने बात को हाँ रखें। तो सॉरी बोलने में कोई हाँ आपत्ति नहीं है, क्योंकि सॉरी बोलने से हाँ कुछ नहीं पता है तो सॉरी बोलने में कोई आपत्ति नहीं, फालतू में बोर्ड को घुमाने से कोई बेटर नहीं जी होता है। मैम हाँ एक बात मैं, क्योंकि जब हम देखते हैं टॉपर को भी देखते हैं हाँ पूरा, हाँ तो हाँ साइंस स्ट्रीम के अभ्यर्थी जो हैं, जो साइंस स्ट्रीम से हैं, यानी कि विज्ञान हाँ के जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, वो छाए हाँ रहते हैं। आर्ट स्ट्रीम जी के, कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट उतना अच्छा हाँ प्रदर्शन नहीं कर पाते। हाँ आपको इसके पीछे क्या रीजन लगता है? क्योंकि आप 2016 में भी सिलेक्ट हैं, तो एक लंबे समय से हाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या रीजन लगता है इसके पीछे? आर्ट्स में, साइंस में कुछ अंतर आ जाता है क्या? मुझे लगता है जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि बायो के स्टूडेंट्स और मैथ्स के स्टूडेंट्स क्योंकि 12वीं के बाद भी एक बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं 12वीं के बाद देने के लिए, जी जी हो सकता है नीट या फिर जेई, तो उनको प्रैक्टिस अच्छी होती है कि वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल कर सकें। तो जी वो चीज कॉमर्स के या आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनको आदत होती है ग्रेजुएशन के बाद से, जी तो वहाँ शायद वो थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं।
हो सकता है हवा बन जाता होगा उनके लिए बहुत बड़ा, जो हम लोग क्योंकि हम पहले कर चुके हैं तो हमारे लिए उतना बड़ा हवा नहीं रहता है। तो एक वो चीज है। उसके अलावा मैं ये नहीं मानती हूँ कि आर्ट्स में कोई कम कैपेबल स्टूडेंट जाते हैं। जी जैसे टीना दाबी मैम है, अभी 2-3 साल पहले उन्होंने यूपीएससी टॉप किया है और उनका ग्रेजुएशन तो आर्ट्स स्ट्रीम से ही था। तो जी आई थिंक डरने की जरूरत नहीं है, सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, सही गाइडेंस मिले तो कोई भी क्रैक कर सकता है इस एग्जाम को। जी। यानी कि आपका कहना है कि साइंस हो आर्ट्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब एक अच्छे तरह से हाँ स्ट्रेटजी बने और उसको फॉलो करें तो हाँ इतना मुश्किल नहीं है हाँ इस एग्जाम को पास हाँ करना। मैम बहुत अच्छा हाँ मैम आपने जी बताया। मैम एक लास्ट जी प्रश्न अगर आप हाँ अनुमति दें, तो प्रश्न हाँ ये उठ रहा है कि हम जब हम्म सिलेबस की बात करते हैं, पूरे सिलेबस की हम लोग जब हाँ बात करते हैं, तो हाँ सिलेबस को पढ़ते समय एक ये होता है कि भाई हाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेबस है और ये बहुत ही हाँ अनइम्पोर्टेंट। हाँ तो आपने इसके लिए कोई हाँ स्ट्रेटजी अपनाई थी या पूरा सिलेबस मेंस में जब पूरा पेपर हम लोग लिख कर आए? कई बार हाँ अभ्यर्थी ये भी हम्म रहता है कि हम 1-2 प्रश्न छोड़ देंगे। एक ये स्ट्रेटजी हम्म रहती है कि हम पूरा पेपर लिख कर आएँगे। तो चाहे मेंस की हम्म बात हो या सिलेबस की बात हो। तो इन दोनों हम्म में आपने क्या स्ट्रेटजी को अपनाया? पूरा सिलेबस आपने कवर किया या कुछ फोकस हाँ करके आपने स्टडी किया? नहीं, मैंने तो पूरा सिलेबस ही कवर किया था, क्योंकि वैसे भी एग्जाम उनका सिलेबस बहुत वास्ट है। तो जी, जैसे अभी जो मेंस हुआ था उसमें पेपर 7 में शायद लैंड रेवेन्यू कोड के भी प्रश्न थे। जी, पिछले बार भी कुछ प्रश्न ऐसे थे जो हमने सीआरपीसी से प्रश्न थे। तो जी, जी, ऐसे भी प्रश्न ऐसे आते ही हैं जो आपसे नहीं बनेंगे, उसके बावजूद अगर आप सिलेबस छोड़ेंगे तो रिस्की रह सकता है। जी, तो मैं ये नहीं समझती कि सिलेबस मेरी स्ट्रैटेजी तो ऐसी नहीं थी। हो सकता है किसी के लिए सूटेबल हो, मैं तो जितना पढ़ सकती थी पढ़ के गई थी। जी, जी। यानी कि आपने पूरा सिलेबस को कवर करने की कोशिश की थी मैम। हाँ और मैम जब हाँ मेंस हाँ में हमने आपने पेपर को किया तो एक ये स्ट्रेटजी है कि हाँ पूरा पेपर लिख कर आए या कुछ प्रश्न को हाँ आपने छूट भी गए थे पेपर में? आ, अ, बहुत ही कम सवाल छूटे थे, लगभग सारे मुझे आते थे, या कुछ एक नहीं आते थे तो मैंने छोड़े थे। पर मैं कोशिश यही करती थी कि थोड़ा भी जिसमें आए, अगर एग्जैक्ट ना बता पाऊँ तो भी उसका बैकग्राउंड बता दूं या उससे रिलेटेड हिस्टोरिकली क्या रहा है वो बता दूं। जो भी मुझे समझ में आए मैं लिख के आती थी। कभी कोई प्रश्न मतलब 1-2 प्रश्न छूटे हैं, पर कोशिश मेरी यही रहती थी जितना ज्यादा बना सकूं बनाऊं मैं पेपर। तो मतलब सिंपल सी आपकी स्ट्रेटजी ये थी कि मुझे कोशिश करनी है कि पूरा का पूरा पेपर मुझे करके आना है। कोई जी छूटे तो एक अलग बात है लेकिन कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हाँ पूरा पेपर सॉर्ट करें। हाँ हाँ, क्योंकि जी, इस सर एक मार्क्स का ही फर्क रहता है। कोई थोड़े से मार्क्स के लिए डिप्टी कलेक्टर हो जाता है, कोई शायद टॉप 10 टॉप 20 से बाहर हो जाता है। तो हम जी, रिस्क नहीं ले सकते कि हम कुछ प्रश्न छोड़ दें। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सारे क्वेश्चन हल करें। जी मैम। मैम मैं जी आपसे बस अंतिम प्रश्न है मेरा। आप क्या जी मैसेज देना चाहेंगे जो न्यू फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो हाँ कई बार प्रयास करने के बाद सफल नहीं हो पा रहे हैं? हम्म 1-2 बार प्रयास हम्म किया, प्री नहीं निकला या प्री निकल गया तो मेंस लिखा हम्म इंटरव्यू कॉल नहीं आई या अभी भी हम हम्म देखते हैं कि जो पूरा हम्म मेरिट लिस्ट निकली है और 730 की मेरिट लिस्ट निकली है। तो हम्म पद तो हम्म केवल 242 के लिए पोस्ट थी, हम्म तो बढ़ हम्म जाएगी। हम्म तो इसमें भी काफ़ी लोग बाहर हो जाएँगे, वेटिंग रह जाएँगे। हम्म तो उनके हाँ लिए आप क्या सजेशन देंगे? एक्चुअली मैं तो यही कहूंगी कि हार्ड वर्क करते रहें, मेहनत करें, मेहनत से जीना चुराएं। बहुत कंसिस्टेंसी मांगता है ये पेपर, जी, और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे देते हैं, बहुत टैलेंटेड लोग आते हैं इस एग्जाम को देने के लिए। और मैं भी इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थी कि क्लास टू मिलेगा ये लगता था, पर डिप्टी कलेक्टर मिलेगा कि नहीं इस पे मैं डाउटफुल थी। तो मैं खुद को समझा ली थी कि बहुत टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, तो अगर मैं नहीं भी सिलेक्ट हो पाऊँ तो भी मैंने हार्डवर्क बहुत दिया है। तो निरंतर प्रयास करें, दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ाई करें, खुद से झूठ ना बोलें। खुद को पता होता है कि हम कितने पानी में हैं, तो खुद से आप झूठ बोलेंगे तो आप सही नहीं कर पाएंगे। बट और सर कोई भी चीज मैनिफेस्ट होने से पहले, एक्चुअली होने से पहले दिमाग में होती है। तो हम पहले मन में सोच ले कि हम बन सकते हैं, मन में नेगेटिविटी ना आने दे। मन में नेगेटिविटी नहीं आएगी तो वो बिल्कुल मैनिफेस्ट होगा, बिल्कुल आपको सफलता हाथ लगेगी। इंटरव्यू अपना बताया और बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई। मैं गारंटी से इस हम्म बात को कह सकता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट को हम्म काफ़ी स्टूडेंट को इससे मदद मिलेगी इस इंटरव्यू से। तो मैम लास्ट में हम्म एक आपसे प्रश्न मेरा ये है कि आपने हम्म पूरा प्रिपरेशन किया, काफ़ी लेबर किया, हम्म लेकिन कहा जाता है हम्म कि कोई भी सफलता मिलती है, हम्म सक्सेस मिलती है, हम्म कोई भी बिल्डिंग हम्म खड़ी होती है सफलता की, तो उसमें काफ़ी हम्म सारे लोगों का हाथ होता है, नींव होती है, हम्म तो इमारत के लिए हम्म नींव। तो आप इस पूरी हम्म सफलता के लिए किसको अपना क्रेडिट देना चाहेंगे? लेबर तो है ही मैम, लेकिन इसके अलावा और किसका सहयोग आप कहेंगे कि इसमें सहयोग जो रहा?
सबसे ज्यादा सहयोग तो मेरी मम्मी ने किया। अक्सर लड़कियों पे प्रेशर रहता है, घर के काम सीखें, खाना बनाएं, जी, साफ सफाई में हेल्प करें। बट मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ने के लिए बहुत एनकरेज किया, उन्होंने बहुत टाइम दिया। ऐसा नहीं रहता था कि मुझे घर के भी बहुत सारे काम करने हैं। मैं ग्रेजुएशन के बाद मैं वर्क नहीं कर रही थी ज्यादा दिन, बट पूरे टाइम प्रेपरेशन ही की मैंने। तो मम्मी फुल फ्रीडम देती थी कि मैं बैठ के पढ़ाई कर सकूं, और मेरा भाई मुझे बहुत सपोर्ट करता था, एनकरेज करता था, नेगेटिविटी आने नहीं देता था। तो उन दोनों को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है। जी। तो यानी कि माताजी ने और भाई ने आपको बहुत सपोर्ट हाँ किया और जिस वजह से जी। आप पूरी पूरी सफलता क्रेडिट उन दोनों को आप देना चाहते हैं। हाँ जी। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा मैम। और आज के दौर जी। में भी इस प्रकार माताजी अगर सपोर्ट करती है तो कोई भी अचीवमेंट कर हाँ सकता है। तो यही हम कहेंगे, जी। निरंतर हाँ निरंतरता बनाए रखें तो आपको जी। इतना मुश्किल नहीं है कि ये एग्ज़ाम पास आउट नहीं होगा। तो हाँ मैम मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने डायलॉग मंच के लिए हाँ समय निकाला और पूरे डायलॉग जी। मंच की ओर से मैं और मेरे हाँ पूरी टीम की ओर से आपको आपके उज्जवल हाँ भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएँ और आपने जो ये पद हासिल किया इसकी बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद मैम। थैंक यू। जय हिंद थैंक मैम। यू।